हम इस खूबसूरत दुनिया में अपने अनोखे और रहस्य से भरे शरीर के साथ रहते हैं। इसी अनोखे शरीर के कारण हम इस दुनिया की खूबसूरती को देख सकते हैं और महसूस भी करते हैं। इस दुनिया की खूबसूरती को इसमें रहने वाले अनेक प्रकार के जीव इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं और उन जीवों को हम अपनी आंखों से देखकर खुश हो जाते हैं। किसी जंगली या पालतू जीव के सामने नहीं होने के बावजूद हम उनकी आवाज को सुनकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि दूर से आने वाली ये आवाज किस जीव की है। ऐसा हमारे कानों के कारण होता है। हमारे चारों तरफ के वातावरण में फूल खिले हैं या फिर कहीं पर पानी सड़ रहा है, इस बात का अंदाजा हम अपनी नाक से लगाते हैं। ये हमारा खुशबू का पता लगाने वाला एक सेंसर है जो प्रकृति ने हमें उपहार में दिया है। इसी तरह के और भी उपहार प्रकृति ने हमें दिए हैं, जैसे कि हमारी त्वचा। ये एक ऐसा सेंसर है जो हमें ये जानने में सहायता करता है कि किसी व्यक्ति ने हमें छुआ है। जब हम किसी चीज को छूते हैं तो ये हमारे लिए एक थर्मामीटर की तरह भी काम करता है, जो हमें ये बताता है कि छुई गई चीज का तापमान कैसा है। इसी के साथ हम इसकी हेल्प से ये भी आसानी से पता लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने हमें छुआ है उसके हमारे प्रति भाव कैसे हैं। क्या वो हमारे साथ है या फिर हमें चोट पहुंचाना चाहता है। हम हर दिन भोजन करते हैं, लेकिन उस भोजन में कभी कभी हमें ऐसा स्वाद आता है कि हम अपनी क्षमता से अधिक खा लेते हैं। तो कभी कभी हमें उस भोजन में ऐसा स्वाद आता है कि हम मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते हैं। ये काम हमारे शरीर में जीभ के द्वारा किया जाता है। अगर मैं ये कहूं कि अगर हमारे शरीर में जीभ जैसा कोई सेंसिटिव ऑर्गन नहीं होता तो शायद हम कुछ भी खा लेते। आज दुनिया में नजर आने वाले डिफरेंट टाइप और टेस्ट के भोजन का वजूद सिर्फ जीभ के कारण ही है। इसका सेंसिटिव पार्ट्स ही हमें यह बताता है कि हमारे द्वारा खाए जा रहे भोजन में किस चीज की कमी है या अधिकता है। सोचिए, अगर जीभ ही ना होती तो क्या होता। तो शायद ये होता कि हम बहुत ही तीखी मिर्ची भी बिना परेशानी के आसानी से खा लेते, तो बहुत सारा मीठा भी खा लेते। हमें इन दोनों के बीच में कोई अंतर महसूस नहीं होता। हमारे लिए दुनिया की सबसे तीखी मिर्च, रसगुल्ले और करेले का स्वाद एक जैसा ही होता। हमारे शरीर के ये अनोखे सेंसर हमें अपनी दुनिया को बेहतरीन और ज्यादा आरामदायक, सुविधाजनक बनाने में सहायता करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर में नाक, कान, जीभ, त्वचा और आंख, ये 5 सेंसिटिव ऑर्गन्स है जो हमें एहसास, स्वाद, विश्वास जैसे अनोखे अनुभवों से रूबरू करवाते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन सभी ऑर्गन्स के बिना भी एक अलग तरह का अनुभव करते हैं। वे जैसा अनुभव करते हैं उसका अनुभव हमारी ये 5 सेंसिटिव ऑर्गन कभी कर ही नहीं सकते। ये लोग भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं, तो वहीं ये लोग काफी बार आने वाले भविष्य के बारे में भी काफी सटीक भविष्यवाणी भी कर देते हैं। तो ये भी एक तरह का सेंसिटिव मामला है, क्योंकि ये भी हमारे शरीर में कहीं ना कहीं मौजूद किसी सेंसिटिव ऑर्गन से ही महसूस होता है। भले ही आज वैज्ञानिक सिर्फ 5 सेंसिटिव ऑर्गन्स के बारे में ही जानते हो, लेकिन इन लोगों की अद्भुत क्षमताओं के बारे में हम ये कहकर के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये सब कोरी बकवास है, क्योंकि ऐसे लोगों के द्वारा की गई भविष्यवाणियों ने विश्व की अनेक घटनाओं के बारे में सटीक तरीके से दुनिया को बताया है। तो वहीं इस दुनिया में इस तरह के अनुभव से अनेक लोग हर दिन हर पल गुजरते रहते हैं। इस तरह के अनुभव को वैज्ञानिक भाषा में सिक्स्थ सेंस कहा जाता है। सिक्स्थ सेंस हमारी वैज्ञानिक उन्नति पर भी सवालिया निशान लगा देती है, क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस शरीर के बारे में हम जितना जानते हैं क्या वो कुछ भी नहीं है। क्या इस शरीर में अनेक रहस्य छुपे हुए हैं? क्या हम इस ब्रह्मांड में भविष्य में होने वाली घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी सिर्फ अपने शरीर के किसी सेंस से आसानी से कर सकते हैं, जबकि आज तक हम ऐसा किसी मशीन या सॉफ्टवेयर की मदद से नहीं कर पाए हैं। हमारा ये दिमाग प्रकृति का एक अनोखा नमूना है। मैं तो इस प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया सुपर कंप्यूटर ही कहूंगी, क्योंकि इसकी क्षमता की सीमा का अभी तक हमें कोई अंदाजा नहीं है।
हमारे वैज्ञानिक इस दिमाग की गहराइयों में जाकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दिमाग में ऐसा क्या है जिससे कि दृष्टिहीन लोग भी आसानी से देख पाते हैं। हमारे दिमाग में खरबों की संख्या में न्यूरॉन्स फैले हुए हैं। हमारे इस दिमाग में इतने न्यूरॉन्स फैले हुए हैं जितनी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में तारे मौजूद हैं। जब हम इस ब्रह्मांड में किसी चीज को देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसकी स्मेल को फील करते हैं या फिर किसी आवाज को सुनते हैं, तो हमारे इसी दिमागी ब्रह्मांड में ऊर्जा की बहुत सारी तरंगें निकलती हैं जो इस दिमाग के हर एक न्यूरॉन्स तक तेजी से फैल जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या दिमाग में फैली ये ऊर्जा की तरंगें हमारे इस ब्रह्मांड को हमारे दिमाग की गहराइयों से इंटरैक्ट करती हैं, जिससे हमें सिक्स्थ सेंस जैसे अनुभव होते हैं। तो जब तक वैज्ञानिक हमारे इस दिमाग की गहराइयों में फैले अनगिनत न्यूरॉन्स में छुपे रहस्यों को नहीं जान लेते हैं, तब तक हमारे वैज्ञानिक सिक्स्थ सेंस को सुपरस्टेशन कहकर के ही टालते रहेंगे। लेकिन इसे टालना सही नहीं है, क्योंकि ये पूरे तरीके से साइंटिफिकली प्रूव है। सिक्स्थ सेंस वाकई में मौजूद है और वैज्ञानिक लगातार इसके बारे में जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। बचपन में हम ऐसे बहुत सारे अनुभवों से गुजरे होंगे जब हमने खाने की चीज की चोरी की होगी और उसे किसी कोने में सबसे छिपाकर खाने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमें महसूस होता है कि शायद हमें कोई देख रहा है या फिर हमें चोरी करते पकड़ लिया गया है। जब हम इसका पता लगाने के लिए उस दिशा में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम वाकई में पकड़े गए हैं। इस तरह के अनुभव जिसमें हमने पूरी तरह से छुपते छुपाते अपने काम को अंजाम दिया था और हम उस चीज का लुत्फ भी ऐसी जगह पर उठा रहे थे जिसके बारे में हमें लगता था कि शायद इस जगह पर हमें कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन जब हम उस जगह पर थे तो हमारे दिमाग में ऐसा क्यों आया कि किसी ने हमें देख लिया, और जब हमने इसे साबित करने की कोशिश की तो पाया कि सच में हमें पकड़ लिया गया है। क्या ऐसा सिक्स्थ सेंस की वजह से होता है? क्या यही सिक्स्थ सेंस है? हमने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि दृष्टिहीन है, लेकिन वे सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर आए हुए इमोशंस को आसानी से महसूस कर लेते हैं और उसके जवाब में उनके चेहरे पर भी इमोशन उभरने लगते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि साइंस तो यही कहता है कि हमारी आंखें जब देखती है तभी हमें पता चलता है कि सामने वाले के चेहरे पर कैसे इमोशन है। लेकिन हमारी आंखें भी इस तरह से काम भी इसीलिए ही करती है क्योंकि वे दिमाग से जुड़ी होती हैं। यानी ये सारा खेल हमारे दिमाग का है। नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का कारण पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने ऐसे मरीजों को अपने अध्ययन के लिए चुना जिनकी आंखें देखने पर एक आम इंसान की तरह सामान्य दिखाई देती है, लेकिन वे देख नहीं पाती है। हमारी आंखें हमारे दिमाग के एक हिस्से विजुअल कॉर्टेक्स से जुड़ी होती है। जब हमारी आंखों के सामने कुछ आता है तो हमारी आंखों से एक सिग्नल यहाँ तक पहुँचता है और इससे हमें दिखाई देने लगता है। लेकिन जब ये विजुअल कॉर्टेक्स खराब हो जाता है तो इंसान की आंखों से आने वाले सिग्नल यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं और इससे इंसान को दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसा ज्यादातर तब होता है जब व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है। इस सिचुएशन में इंसान के दिमाग का एक विजुअल कॉर्टेक्स खराब हो जाता है और उसे एक आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है। नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने ऐसे ही मरीजों पर जब अपना एक प्रयोग किया तो उन्होंने ऐसे एक व्यक्ति को दो अलग अलग कंप्यूटर के माध्यम से अलग अलग इमोशन वाली इमेजेस दिखाई। वैज्ञानिकों ने हंसी और दुख के इमोशन वाली इमेज खराब आंख को दिखाई तो वहीं न्यूट्रल इमोशन वाली इमेज सही आंख को दिखाई। दोनों आंखों को एक डार्क पर्दे से अलग कर दिया गया था ताकि उस व्यक्ति के लिए दोनों इमोशन बिल्कुल अलग हो और वे एक दूसरे से किसी भी तरह से इंटरैक्ट नहीं करे। जब वैज्ञानिकों ने अपनी इस रिसर्च को शुरू किया तो वे बुरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि खराब आंख को दिखाए जा रहे इमोशन की नकल उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ साफ देखे जा सकते थे। ये बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात थी कि खराब आंख से भी व्यक्ति इमोशन को आसानी से देख पा रहा था, जबकि उस आंख से जुड़ा उसका विजुअल कॉर्टेक्स पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। वैज्ञानिकों ने देखा कि व्यक्ति इमोशन वाली इमेज को देख नहीं पा रहा था, बल्कि वो सिर्फ अंदाजा लगा रहा था कि शायद उसके सामने कुछ रखा हुआ है और उस पर अनेक प्रकार के इमोशन दिखाए जा रहे हैं।
इससे वैज्ञानिकों ने यह माना कि शायद हमारे दिमाग की गहराई में कुछ ऐसा सबकॉन्शियस इमेजिनरी सिस्टम मौजूद है जो सिर्फ इमोशन के सिग्नल को ही कैप्चर कर पाता है। अब सवाल ये उठता है कि सच में अगर हमारे दिमाग में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद है तो वो दिमाग के किस हिस्से और किस गहराई में मौजूद है। दिमाग के ऐसे हिस्से का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने मरीज को एमआरआई मशीन में डाला और वहां पर उसे फिर से उसी तरह से इमोशन और न्यूट्रल इमेजेस दिखाई गई। इसके बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि जब मनुष्य का दिमाग सामान्य चीजों को देखता है तो उसकी आंखों से सिग्नल ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं, लेकिन जब व्यक्ति किसी इमोशन को देखता है तब ऑप्टिकल नर्व से आने वाले सिग्नल अपना रास्ता भटक जाते हैं। तब ऐसे में ये सिग्नल दिमाग से एमिगडेला, सुपरकॉलिकुलस और इसके अलावा 6 और दूसरे हिस्सों में फैल जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य के दिमाग में इस तरह के 9 रास्ते होते हैं जिनसे गुजरकर इमोशन के सिग्नल हम तक पहुंचते हैं। ऐसे ही ये रास्ते हर किसी के दिमाग में मौजूद होते हैं, लेकिन वे सभी हमारे 5 सेंसिटिव ऑर्गन के ऑप्टिकल नर्व सिस्टम से ढके होते हैं। तो वहीं ये काम तब करते हैं जब कोई एक रास्ता बंद हो जाता है। इस तरह से वैज्ञानिकों ने पहली बार इस बात का पता लगाने में सफलता हासिल कर ली कि हमारे पास दिखाई देने वाले 5 सेंसिटिव ऑर्गन्स के अलावा भी अनेक छुपे हुए सेंसिटिव ऑर्गन हो सकते हैं। इस तरह से इस बात की संभावनाओं को बल मिलता है कि सिक्स्थ सेंस जैसा सिस्टम भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं मौजूद हो सकता है। ये खोज मानव मस्तिष्क के अनेक छुपे हुए रहस्यों को भविष्य में खोलने में काफी मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा इस रिसर्च से एक बात ये भी साबित हो गई है कि हमारा ये दिमाग अभी भी मानव की रिसर्च और अध्ययन से काफी दूर है। हम कह सकते हैं कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ये रहस्यों से भरा हुआ एक अद्भुत सुपर कंप्यूटर है जो हमारी समझ की सीमाओं से अभी तक बाहर ही है। इस रिसर्च से तो यही साबित होता है कि अगर हमें सिक्स्थ सेंस जैसी सेंस के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमें कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच की दीवार को गिराना होगा। इस दीवार को गिराने से पहले हमें इन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को अच्छे से समझना होगा। कॉन्शियस अनेक लेयर से मिलकर बनी होती है और ये लेयर हमारे दिमाग में एक नई जानकारी के बाद तैयार हो जाती है। इस तरह से हमारे दिमाग में काफी बड़ी मात्रा में कॉन्शियस की परतें मौजूद हैं। हर एक कॉन्शियस लेयर के बाद दूसरी कॉन्शियस लेयर बनी होती है और ऐसी कॉन्शियस लेयर से हमारा दिमाग भरा पड़ा है। जब हमारा दिमाग इतनी कॉन्शियस लेयर का सामना करता है तब उसके रास्ते में कुछ ऐसे कॉन्शियस थॉट्स भी आने लगते हैं जिन्हें हमने कभी महसूस ही नहीं किया होता है। हमारी कॉन्शियस में भी बहुत सारी चीजें इसके बैकग्राउंड में मौजूद होती हैं। यहाँ पर उपस्थित इन चीजों में से कुछ चीजें हमारे दिमाग में तारों की तरह टिमटिमाती रहती है, जिससे ये हमारा ध्यान उस ओर खींचती है। लेकिन ये कुछ देर के लिए ही अस्तित्व में रहती है और बाद में गायब हो जाती है, जिससे हमारा दिमाग कुछ पलों के लिए उनके बारे में सोचने लगता है। लेकिन कॉन्शियस के बैकग्राउंड में भी कुछ चीजें ऐसी ही होती हैं जो गायब नहीं होती, वे हमेशा बनी रहती है। ये ऐसी चीजें होती है जो हमारे दिमाग में हर समय बनी रहती है। ये हमारी वे हरकतें होती है जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्यों हमारी कुछ खास आदतें या हरकतें ही हमें हमेशा याद रहती है। इसके बारे में विज्ञान आज तक चुप ही है, क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आजकल वैज्ञानिकों को हर बात को फिजिक्स के नियमों के अनुसार चलाने और देखने की आदत पड़ गई है। जो चीज इन नियमों का पालन करती है उसके बारे में ये श्योर होते हैं, तो वहीं जो इंसिडेंट इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं वे कोरी बकवास कह दी जाती है। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में आज भी कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जहां पर फिजिक्स के रूल्स लागू नहीं होते हैं। उन्हें समझने के लिए हमें नए सिरे से नए फंडामेंटल डेवलप करने होंगे। जिन बातों को समझने के लिए हमें नए फंडामेंटल रूल्स की जरूरत है, उनमें से सिक्स्थ सेंस भी एक है। अगर हम सवाल ये करें कि सोच क्या है, तो इसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि सोच हमारे दिमाग में होने वाली इलेक्ट्रॉनिक हलचल का एक पैटर्न है और ये हमारे दिमाग के साथ साथ बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करता है। ये हमारे दिखाई नहीं देने वाले दिमाग के हिस्सों के अलावा किस तरह से दिखाई देने वाली इस दुनिया को प्रभावित करती है,
इसे समझने के लिए हम एक स्कूल में चल रही बच्चों की क्लास में चलते हैं। वहां एक क्लास में बच्चे शोर मचा रहे हैं। तभी उन्हें पढ़ाने वाले टीचर में से एक टीचर गुस्से का इमोशन लिए उस क्लास में एंटर होता है। जब टीचर एंग्री इमोशन से क्लास में एंट्री करता है, वैसे ही तुरंत ही क्लास एकदम शांत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर उस क्लास में जिसमें बच्चे शोर मचा रहे हैं, क्लास में टीचर हंसते हुए एंट्री करता है, तो हम देखते हैं कि अब भी बच्चे शोर मचा रहे हैं। ऐसा टीचर के चेहरे पर आए अलग अलग इमोशन की वजह से होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ठीक इसी तरीके से सिक्स्थ सेंस काम करती है। तो वहीं हमारी सबकॉन्शियस की ये इलेक्ट्रिक वेव्स हमारे दिमाग से निकलकर इस संसार में फैल जाती है और उसे प्रभावित करती है। पर अभी भी हमारे पास एक सवाल ये है कि हमारी सोच किस तरीके से हमारी इस दुनिया को प्रभावित करती है, और क्या हमारी कॉन्शियस इस संसार में हर समय मौजूद रहती है। तो जब वैज्ञानिक कॉन्शियस की इस सिचुएशन की बात करते हैं तो इसे ग्लोबल कॉन्शियस कहते हैं। ग्लोबल कॉन्शियस है या नहीं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने अमेरिका में एक प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने दुनिया भर में लगे रैंडम नंबर जनरेटर से लगातार हर समय डेटा रिसीव करना शुरू किया, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना था कि ये रैंडम नंबर जनरेटर हर समय एक यूनिक रैंडम नंबर जनरेट करते रहते हैं। इन रैंडम नंबर जनरेटर का व्यवहार तब बदल जाता है जब इनके पास कोई व्यक्ति बैठा होता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति की सोच रैंडम नंबर जनरेटर को भी हर समय प्रभावित करती रहती है। अगर ऐसा सच है तो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जब दुनिया में कोई बड़ी घटना होती है या दुनिया में किसी तरह का कोई बड़ा बदलाव आता है, तब इनके डेटा में बहुत ज्यादा डिफरेंस आना चाहिए। लगातार 30 साल की स्टडी और रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने इस तरह का एक मूवमेंट ढूंढ ही निकाला, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक नया बदलाव महसूस किया गया था। ऐसे दौर में पूरी दुनिया के रैंडम नंबर जनरेटर में बहुत ही बड़ा बदलाव देखा गया। ये वो दौर था जब अमेरिका में पहली बार किसी अश्वेत को राष्ट्रपति के लिए चुना गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोल में ओबामा को पहले ही राष्ट्रपति घोषित किया जा चुका था। ऐसा पहली बार था जब पूरी दुनिया में हुई इस अद्भुत घटना की वजह से रैंडम नंबर जनरेटर में काफी बड़ा बदलाव देखा गया। इस तरह के बदलाव ने इस बात की पूरी तरह से पुष्टि कर दी कि हमारी कॉन्शियस हमेशा इस दुनिया में मौजूद रहती है। इस तरह से पहली बार इस बात की पुष्टि हुई कि ग्लोबल कॉन्शियस मौजूद होती है। जब हमें ग्लोबल कॉन्शियस के सबूत मिल ही गए हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि ये ग्लोबल कॉन्शियस काम कैसे करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम और दूसरे जीवों से लेकर पेड़ पौधे तक एक विशेष प्रकार की अपने चारों ओर फील्ड जनरेट करते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इस फील्ड को मॉर्फिक फील्ड कहा जाता है। ये फील्ड काम कैसे करती है, इसे समझने के लिए हम छोटी छोटी चुंबक की बॉल्स काम में ले सकते हैं। जब हम कुछ बॉल्स को किसी सतह पर डालते हैं तो वे एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, या फिर वे एक दूसरे को एक दूसरे से दूर धकेलती हैं, या फिर से घूम जाती हैं। ये अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज भी कर लेती है, क्योंकि इन बॉल्स में सेल्फ अरेंज की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये बॉल्स एक दूसरे से इसलिए इंटरैक्ट होती है क्योंकि ये बॉल्स अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। ठीक इसी तरीके से हमारे चारों ओर भी एक फील्ड जनरेट होती है। ये फील्ड ही हमारे माइंड की एक्टिविटी से जनरेट होते हुए हमें ऑर्गेनाइज करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी मॉर्फिक फील्ड की वजह से आसमान में उड़ते हुए पंछी एक विशेष प्रकार के पैटर्न में उड़ते हैं। इसी मॉर्फिक फील्ड की वजह से हमें अजीब सा एहसास तब होता है जब हमें कोई घूर रहा होता है। इस तरह की मॉर्फिक फील्ड होती है या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक महिला की आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि वो कुछ भी नहीं देख पाए। उन्होंने महिला को एक वॉकी टॉकी दिया ताकि उस महिला से दूर रहकर के सवालों के जवाब पूछे जा सके। वैज्ञानिक उस महिला को देखते और उससे पूछते कि क्या उसे ये एहसास हो रहा है कि उसे घूरा जा रहा है। जब वैज्ञानिक उसे नहीं देखते, तब भी वैज्ञानिक उस महिला से पूछते कि क्या उसे घूरा जा रहा है या नहीं। इस तरह से बार बार इस तरह के प्रयोग को रिपीट करने के बाद इस प्रयोग के नतीजे काफी हैरानी वाले थे, क्योंकि महिला ने बिना किसी को देखे सिर्फ कॉन्शियस के दम पर करीब 70% जवाब सही दिए थे। इसका मतलब था कि
वहां कुछ तो ऐसा मौजूद था जिससे महिला को एहसास हो जाता था कि उसे देखा जा रहा है या नहीं। इस प्रयोग से तो यही बात साबित होती है कि हमारे चारों तरफ हमारे माइंड से निकली इनविजिबल मॉर्फिक फील्ड मौजूद होती है। इसी वजह से हमें बिना देखे इस बात का एहसास हो जाता है कि हमें कोई देख रहा है या नहीं। हमारी मॉर्फिक फील्ड दूर तक जाती है और दूसरे व्यक्ति की मॉर्फिक फील्ड से इंटरेक्ट हो जाती है, जिससे हमें इस तरह से एहसास बिना देखे ही हो जाते हैं। हमें जो आंकड़े मिले हैं वे बेशक चौंकाने वाले हैं, लेकिन हमें अभी तक ऐसी किसी भी मॉर्फिक फील्ड के सबूत नहीं मिले हैं। इसलिए मॉर्फिक फील्ड सच में मौजूद है या नहीं, इसके लिए हमें और भी ज्यादा सबूत चाहिए। हमारी इस दुनिया में हम हर समय अनेक प्रकार की इनविजिबल फील्ड से घिरे होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मौजूद रहती है, जिसके कारण समुद्र में रहने वाले जीव और आकाश में उड़ने वाले परिंदे इसका उपयोग करके अपने रास्ते का पता लगाते हैं। अगर ये फील्ड मौजूद नहीं हो तो बहुत से जीव अपनी जिंदगी खो सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या ये नजर नहीं आने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर काम करती है, उससे हमारा माइंड भी इंटरेक्ट होता है, जिस तरह से पक्षी और समुद्री जीव अपने घर का रास्ता इस इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पता लगाते हैं। क्या हम मनुष्य भी इसका किसी न किसी तरह से उपयोग करते हैं? अगर हाँ, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी सिक्स्थ सेंस का कारण हो सकती है या फिर इसे प्रभावित भी करती है? तो वैज्ञानिकों के अनुसार जानवर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग नेविगेशन सिस्टम की तरह करते हैं। इसे ही वैज्ञानिक सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सिक्स्थ सेंस का मतलब होता है दूर से ही सिग्नल के द्वारा जानकारी प्राप्त कर लेना। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही हम दूर से ही किसी जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं, तो वहीं अपने विचार दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचा भी सकते हैं। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड एक उफनते हुए समुद्र की लहरों की तरह काम करती है, जो इस पृथ्वी के चारों तरफ होती है और यहाँ तक कि इस धरती पर रहने वाले हर एक जीव के दिमाग को प्रभावित करती है, तो वहीं उसके दिमाग में होने वाली इलेक्ट्रिक एक्टिविटी से भी प्रभावित होती है। क्या सच में पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमारे दिमाग पर असर कर सकती है या हमारे विचारों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकती है? इसका जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने दो व्यक्तियों के दिमाग की हलचल पढ़ने के लिए उनके सिर को एक डिवाइस से ढक दिया। दोनों ही व्यक्तियों को उन्होंने एक दूसरे से दूर बने ऐसे कमरों में रखा जहां उन तक एक दूसरे की आवाज भी नहीं पहुंच सकती हो। वैज्ञानिकों ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में इस बात का भी खास ध्यान रखा कि दोनों ही कमरों में पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल भी असर ना डाले। अब दोनों ही व्यक्तियों के सिर पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाला एक डिवाइस लगा दिया। उसके बाद दोनों के ही सिर के आसपास एक साथ एक ही तीव्रता की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना शुरू कर दिया। शुरुआत में दोनों के दिमाग में किसी तरह की कोई हलचल महसूस नहीं की गई, सब कुछ एकदम सामान्य था। अब वैज्ञानिकों ने तय किया कि एक के कमरे में कुछ टाइम के अंतराल में फ्लैश लाइट डाली जाए। जब वैज्ञानिकों ने ऐसा किया तो उन्हें अब दिमाग में होने वाली हलचल में बढ़ोतरी दिखाई देने लगी। दोनों के दिमाग में एक ही समय में एक साथ एक जैसी हलचल देखी गई। ये वाकई में चौंकाने वाली खोज थी। वैज्ञानिकों ने अब उस व्यक्ति से सवाल पूछने का निश्चय किया जिसके कमरे में किसी तरह की फ्लैश लाइट नहीं जलाई गई थी। इस व्यक्ति के जवाब काफी चौंकाने वाले थे। उसने कहा कि कुछ मिनट के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी आंख में कोई लाइट फ्लैश कर रही है, लेकिन उसकी आंख में ये एहसास कुछ सेकंड के लिए ही हुआ और उसके बाद वो गायब हो गया। उस व्यक्ति की आंख में आने वाले इस एहसास का कारण दूसरे कमरे में बैठे व्यक्ति की आंख में पड़ने वाली फ्लैश लाइट थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये तो साबित हो गया कि दूर बैठे व्यक्ति तक हम अपने दिमाग से लगातार कोई ना कोई संदेश भेजते रहते हैं। ऐसा तब होता है जब संदेश भेजने वाला और संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति दोनों एक ही रेंज की मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद हो। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के दिमाग में विचारों का आदान प्रदान मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसलिए होता क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे दिमाग की गहराइयों से गुजरते हुए हमारे इस ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। विज्ञान के सिद्धांतों में कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जिन पर काफी बार तो विश्वास ही नहीं होता, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स।
इस सिद्धांत में ये माना जाता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं देख रहे होते हैं तब ये एक ही समय में दो जगह पर मौजूद हो सकता है, लेकिन जब हम देखने लगते हैं तब वो सिर्फ एक ही जगह पर मौजूद हो सकता है। लेकिन ये बता पाना मुश्किल है कि वो पार्टिकल उस समय कहाँ मौजूद होगा। लेकिन अब ये माना जाता है कि हमारे दिमाग में होने वाली इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की वजह से ये एटॉमिक पार्टिकल कंट्रोल किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद हमारी सिक्स्थ सेंस की वजह से ही ये संसार अभी तक वजूद में है। लेकिन वैज्ञानिक इन बातों पर अभी विश्वास नहीं करते हैं। जिस तरह से वैज्ञानिक पहले इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि क्वांटम मैकेनिक्स का कोई वजूद होता, लेकिन आज इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है, बल्कि आज साइंस के बहुत सारे सवालों के जवाब आसानी से मिलने लगे हैं। किसी ने सोचा ही नहीं था कि रेडियो एक्टिव जैसा भी कुछ होता है, लेकिन आज ये साइंस का एक जरूरी कॉन्सेप्ट बन गया है। हम इसे श्रोडिंगर के बिल्ली वाले एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ही क्वांटम मैकेनिक्स की जान है। हमने एक बिल्ली को एक डिब्बे में रखा, अब उस डिब्बे में एक जहर की शीशी भी रख दी, उसी डिब्बे में यूरेनियम जैसा कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ भी रख दिया और अब डिब्बे को बंद कर दिया। जब डिब्बे में रखा ये यूरेनियम सड़ने लगा, उससे निकली रेडियो एक्टिव वेव और जहर की वजह से बिल्ली मर जाएगी। लेकिन बिल्ली जिंदा है या मर चुकी है, इस बात का पता लगाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है डिब्बे को खोलकर देखना। जब तक हम डिब्बे को खोलकर नहीं देखते तब तक हमारे सामने दो स्थितियां मौजूद रहती है। हो सकता है कि डिब्बे में मौजूद बिल्ली अभी भी जिंदा हो, या फिर हो सकता है कि वो मर चुकी है। लेकिन अगर इसी सवाल का जवाब क्वांटम मैकेनिक्स में पूछा जाए तो उसका जवाब होगा कि बिल्ली ना तो मरी है और ना ही वो जिंदा है, बल्कि वो दोनों की बीच की स्थिति में मौजूद है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बिल्ली एक ही समय में जिंदा भी है और मरी हुई भी। इससे यही बात साबित होती है कि इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज का वजूद तभी माना जा सकता है जब हमारे पास उसे देखने या मेजर करने के लॉ या प्रिंसिपल मौजूद हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्वांटम मैकेनिक्स के वैज्ञानिकों का मानना है कि श्रोडिंगर की बिल्ली का ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि इस ब्रह्मांड की हर एक चीज का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस में ही है। क्वांटम मैकेनिक्स के वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति कॉन्शियस है तो इसका मतलब है कि वो बिल्ली को देख सकता है, तो वो कह सकता है कि बिल्ली मर चुकी है या जिंदा है। लेकिन अगर यही सवाल देखने वाले इंसान से किया जाए तब ये संभावना बनती है कि हो सकता है कि वो इंसान ही जिंदा ना हो या फिर वो इंसान जिंदा हो। लेकिन इस बात की पुष्टि करेगा कौन? अब इस बात की पुष्टि उस इंसान को देखने वाला कोई दूसरा इंसान करेगा, लेकिन उस दूसरे इंसान के बारे में कि वो जिंदा है या मुर्दा, इस बात की जानकारी हमें तब होगी जब उसे कोई तीसरा इंसान देखेगा। इस तरह से लगातार चलने वाली कॉन्शियस की इन्फिनिटी चेन हमें मिलती है। ये चेन तब तक चलती रहती है जब तक हम कॉस्मिक कॉन्शियस तक नहीं पहुंच जाते। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में तब तक कुछ नहीं होता जब तक किसी एक माइंड को दूसरा कॉन्शियस माइंड नहीं देख रहा होता है। वहीं कुछ कॉन्शियस हमारे आसपास की होती ही नहीं है। वैज्ञानिकों को लगता है कि कॉस्मिक कॉन्शियस नाम की कोई चीज होती ही नहीं, या फिर ये एक ऐसी चीज है जिसे कभी सिद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके भी सबूत हमें तब देखने को मिले जब इस दुनिया ने अमेरिका में 9/11 की घटना को देखा। तब उस समय रैंडम नंबर जनरेटर के डेटा में काफी हलचल देखी गई थी। ये हलचल सुबह के 4 बजे के समय देखी गई थी और फिर उसके कुछ घंटों के बाद ही प्लेन बिल्डिंग से टकरा गए थे। और ये हलचल तब तक जारी रही जब तक कि आखिरी बिल्डिंग भी नहीं गिर गई। लेकिन इस डेटा की चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस सिस्टम ने इस घटना के घटने के काफी समय पहले से ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया था। हम कह सकते हैं कि ये डेटा हमें घटना के घटने के पहले ही किसी बड़ी घटना के घटित होने का संकेत दे रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, लेकिन अभी तक इन सवालों के जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं है। उन्हें लगता है कि ये बकवास है, क्योंकि अगर वे इस तरह की घटनाओं की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तो विज्ञान की दुनिया का ये महल ढह जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस दिन हमारे पास ऐसी घटनाओं को समझने के लिए फंडामेंटल रूल्स होंगे, तब वैज्ञानिक सिक्स्थ सेंस को सच मानने लगेंगे।